हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है जो आपके एग्ज़ाम है वो 27 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सभी के लिए कई बच्चे हमारे पास मैसेज भी कर रहे थे कि सर बताए, जो मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, तो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हर हाल में हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इनको आज के सेशन में 5 क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इजी, सरल से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द अजय स्टडी पॉइंट पे अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। साथियों, आपको ऐसे ही वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अलावा अगर अदर कोई सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप सभी लोग हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ हमें मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिक और थर्मोप्लास्टिक में अंतर बताइए। जो प्लास्टिक क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये पूछा गया है, और थर्मोसेटिंग एवं थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो इस बार भी इसके आने के चांस है, तो आप सभी लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो एक तरफ दोस्तों, और एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखना है, अगर किसी अंतर वाली अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बीच में लाइन करके दो नाम उधर उधर ऐसे करके ऐसे ही लिखना है अच्छे से। तो आप सभी लोग दोस्तों, अगर अंतर वाले क्वेश्चन आपसे किसी भी सब्जेक्ट में पूछे जाएं तो आप सभी लोग ऐसे ही लिखेंगे, तो आपको पूरे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर मानिए 100% मिलेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी लिखने में भी विशेष ध्यान रखें, जिससे आपकी बैक ना लगे, आपको अच्छे नंबर मिले। तो दोस्तों, एक तरफ लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक और एक तरफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक में लिखेंगे वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विकृत हो जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। यानी कि वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर सहनता से विकृत हो जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में लिखेंगे कि वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृति नहीं होता, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। फिर दोस्तों लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक में इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है या किसी अन्य रूप में ढाला जा सकता है। यानी कि दोस्तों, जो थर्मोप्लास्टिक को आसानी से मोड़ा जा सकता है और इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में लिखेंगे इसे आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, ना किसी अन्य दूसरे रूप में इसे ढाला जा सकता है। यानी कि दोस्तों, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो बहुत ज़्यादा कड़क होती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में नहीं मोड़ा जा सकता और ना ही किसी अन्य रूप में उसको ढाला जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और थर्मोप्लास्टिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक में यह ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या यह ऊष्मा की सुचालक होती है? कौन? थर्मोप्लास्टिक दोस्तों ऊष्मा की सुचालक होती है। इसमें लिखेंगे यह ऊष्मा की कुचालक होती है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, और जो थर्मोप्लास्टिक है वो ऊष्मा की सुचालक होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसका उपयोग खिलौने कुर्सी आदि बनाने में किया जाता है। यानी जो थर्मोप्लास्टिक को इसका उपयोग कुर्सी खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में इसका उपयोग बिजली के स्विच, कुकर हत्थे आदि बनाने में किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने ऐसे ही दोनों के अगर अंतर आप लिखेंगे तो 4 से 5 पॉइंट आप लिख देंगे इस प्रकार से, तो आपको नंबर मान के चलिए क्वेश्चन आपके हमेशा 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो आपको 4 नंबर 100% मिल जाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको चाहिए तो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैसेज करके हम उस पर भी
वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अच्छे से तैयारी करते रहें। और जो आपके एग्ज़ाम है वो अब 95% अगर ये डेट आपकी पोस्टपोन होगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हाँ, पर ज़्यादा नहीं होगी, 7 से 8 दिन ही आपकी जो एग्ज़ाम डेट वो बढ़ेगी। वो आप सभी के लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आप सभी लोग मान के चलिए कि हमारे एग्ज़ाम 27 दिसंबर से ही है। तो यही इसी को मान के चलिए, आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा। अगर आपकी जो डेट है वो एग्ज़ाम डेट बढ़ती है तो आप सभी के लिए वो प्लस पॉइंट होगा। अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लास्टिक के गुण एवं उपयोग लिखिए। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए दोस्तों आज के सेशन मैंने इसको भी टॉप दूसरे नंबर पर रखा है आज के सेशन में, कि प्लास्टिक क्या है और इसके क्या उपयोग हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो दोस्तों सबसे पहले प्लास्टिक के गुण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बाहर में हल्के होते हैं। जो प्लास्टिक होती है दोस्तों वो बाहर में बहुत ज़्यादा हल्की होती है अन्य धातुओं के अपेक्षा। अगला, ये अच्छे संचारण प्रतिरोधी होते हैं, इनमें कभी काई नहीं आती, इसलिए ये हमारे लिए बेस्ट होते हैं। ये अधिकांश रसायनों का अच्छी प्रकार से प्रतिरोध करते हैं। ये अधिकांश रसायनों का अच्छी प्रकार से प्रतिरोध करते हैं कौन? प्लास्टिक। अगला पॉइंट है, ये विद्युत अवरोधी होते हैं। क्या? ये विद्युत अवरोधी होते हैं। अगला पॉइंट है, ये नमी तथा ग्रीस से प्रभावित नहीं होते। ये नमी और ग्रीस से प्रभावित नहीं होते हैं। ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या? जो प्लास्टिक है दोस्तों वो ऊष्मा की कुचालक होती है। इन्हें रंगीन तथा पारदर्शी रूप में निर्मित किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग ये प्लास्टिक का तो आप सभी लोग अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा हमारे साथ। अगला पॉइंट है, यह अनुनादहीनता का गुण रखते हैं। ये प्लास्टिक अनुनादहीनता का गुण रखती है। अगला पॉइंट है, यह घिसावट प्रतिरोधी होते हैं। क्या? ये घिसावट प्रतिरोधी होते हैं। तो अगला पॉइंट है, इन पर अच्छी प्रकार से फिनिशिंग प्राप्त की जा सकती है। जो प्लास्टिक पर दोस्तों अच्छी प्रकार से फिनिशिंग प्राप्त की जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों इसके गुण हो गए प्लास्टिक के। और यूज ऑफ प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक के हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग हैं। तो प्लास्टिक के उपयोग विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। यानी कि प्लास्टिक का दोस्तों उपयोग विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत ही बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का ही उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों सस्ते भी होते हैं और अच्छे से भी होते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इनके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग निम्नलिखित है। यानी कि इसका उपयोग प्लास्टिक का विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र में, यानी दोस्तों विद्युत क्षेत्र में भी प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो किस कारण किया जाता है और कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनका उपयोग बिजली के तारों, आवरण, लैंप, रिफ्लेक्टर, विद्युत अंगों में किया जाता है। दोस्तों जो प्लास्टिक का उपयोग बिजली के तारों एवं आवरण, यानी कि आपने देखा होगा जो बिजली के तार होते हैं उसके ऊपर एक आवरण मतलब लगा होता है, वो किसका होता है? वो प्लास्टिक का ही होता है। लैंप आदि में किया जाता है। बिजली के कक्षों, विद्युत उपकरणों, विद्युत स्विचों, कैबिनेट आदि में किया जाता है। यानी कि जो प्लास्टिक का उपयोग दोस्तों आज सभी में किया जाता है। प्लास्टिक का उपयोग उच्च वोल्टता विद्युत कार्यों में भी किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो बिजली वाले ज़्यादा बर्तन होते हैं उसके हत्थे आदि, कुकर आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भवन निर्माण में भी प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। किसमें? भवन निर्माण में। तो भवन निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। किन किन कार्यों में किया जाता है? फर्श तथा दीवार टाइल्स में, पानी के ओवरहेड टैंक में, जल प्रवाह के पाइप में। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्लेन तथा लहरदार चादरें में विभिन्न प्लेन तथा लहरदार चादरों में। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप सभी लोग बिल्कुल रट लीजिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार भी
आने के चांस हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग की विधियाँ लिखी है। विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग के बारे में इसमें पूछा गया है। तो आप सभी लोगों को पता है कितने प्रकार की वेल्डिंग होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, किसी भी प्रकार से कैसे भी आपसे पूछा जाए, बट वेल्डिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 3rd सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच में हमेशा पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन था कि वेल्डिंग क्या है। तो वेल्डिंग प्रक्रिया को परिभाषित करें, वेल्डिंग का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेल्डिंग है क्या। तो वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही धातु या विभिन्न धातुओं के दो भागों को जोड़ा जाता है। वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही धातु या विभिन्न धातुओं के दो भागों को जोड़ा जा सकता है। किसी भी निर्माण कार्य के लिए हम ढलाई या फोर्जन प्रक्रमों का उपयोग करते हैं। एक संरचना में विभिन्न भागों को जोड़कर उसे उचित आकार दिया जाता है। यह जोड़ वेल्डन कॉटर टोंग लगाने ब्रेजन या पिनों की मदद से लगाते हैं। यह सरल भाषा में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं खंडों को ऊष्मा द्वारा जोड़ा जाता है। दोस्तों, इसका सिद्धांत क्या है आप सब लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि वेल्डिंग का सिद्धांत क्या है। वेल्डिंग पूरक पदार्थों के साथ किया जाता है। धातु के टुकड़ों को जोड़ने के लिए धातु का ही एक छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठंडा पराश्रम वेल्डिंग को जोड़कर सभी प्रकार की वेल्डिंग को जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, ये वेल्डिंग का सिद्धांत हो गया। और वेल्डिंग प्रक्रिया के क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो दोस्तों, वेल्डिंग उपकरण महंगा नहीं होता है। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी औजार या अगर टूट गया हो तो वेल्डिंग करवा लो तो उससे ज़्यादा महंगा नहीं होता, यानी कि फिर से दोबारा से हम उपयोगों से ला सकते हैं। मरम्मत में लागत कम आती है। यह किसी भी टूटे हुए उत्पाद की मरम्मत के लिए एक सरल तरीका है। यानी कि कोई भी उत्पाद दोस्तों अगर टूट गया हो तो आप उसकी मरम्मत करा के यानी कि वेल्डिंग करा के उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ला सकते हैं फिर से, जैसे कि पहले उसका उपयोग कर रहे थे। तो इस प्रक्रम में श्रम की न्यूनतम लागत है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली लगभग सभी धातुओं को वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जाता है। वेल्डिंग उत्पाद लगभग उतना ही मजबूत होता है जितना कि वह भौतिक रूप से होता है। यानी कि दोस्तों, वेल्डिंग कराने के बाद वह उतना ही मजबूत हो जाता है जैसे कि पहले था। ये नहीं कि हम वेल्डिंग करा लें तो वहाँ से फिर से टूट जाएगा। तो अन्य किसी दूसरी जगह टूट सकता है बस, बट अगर आपकी जो वेल्डिंग है वो अच्छे प्रकार से हो चुकी है तो वहाँ से कभी भी टूटने वाला वो नहीं है। तो इसका दैनिक जीवन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोग है। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के विभिन्न तरीके, यानी कि किन किन तरीकों से हमारे दैनिक जीवन में वेल्डिंग की जाती है। तो वामावर्त विधि द्वारा, दक्षिणावर्त विधि द्वारा, या लीड एंड उद्गृहित वेल्डिंग। तो दोस्तों, एक है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जिस जगह पर जोड़ लगाना हो उसके निकट के दो भागों को पिघलाकर स्वयं एक दूसरे से समाहित हो जाते हैं और वे ठंडा होने पर किया जाता है और वे एक प्रकार से ठोस बन जाते हैं। दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गैस वेल्डिंग हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कि गैस वेल्डिंग का सिद्धांत इस बात पर आधारित होता है कि जिस जगह पर जोड़ लगाना हो उसके निकट के भागों को पिघलाया जाए और वे स्वयं ही एक दूसरे में समावित हो जाते हैं और जब उन्हें ठंडा किया जाता है तो वे एक ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वे वहाँ पर जोड़ लग जाता है। तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं।
आज के सेशन मैंने 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा था जो कि वर्क्स ऑफ टेक्नोलॉजी के थे, जो कि मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सभी के लिए इसी प्रकार किसी भी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जैसे कि थर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और इंजीनियर मटेरियल्स, तो आप सभी लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। और आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करते रहें। और जो आपकी एग्ज़ाम डेट को लेके सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो हम यही कहेंगे ये आपकी जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा आगे पोस्टपोन होगी, बट ज़्यादा कुछ नहीं होगी। आप सभी लोग मान के चलिए जो आपके एग्ज़ाम है वो 27 दिसंबर से ही है। अगर डेट 4 से 5 दिन अगर आगे जा रही है तो वो आप सभी के लिए प्लस पॉइंट होगा। तो अभी से अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। हमारी तरफ से सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।